नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट है, मुझे उनसे बहुत कंप्लेंट है। कल की मीटिंग के अंदर जब हमने अपने डॉक्टर के साथ मीटिंग की, उनसे पूछा कि पैरालिसिस पेशेंट का क्या हाल चल रहा है, तो मुझे सबसे बड़ी कंप्लेंट देखने को क्या मिली कि पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं वो बहाना मार रहे हैं लॉकडाउन का और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, घर पर भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जबकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने पूरा बताया कि आप घर पे रह के किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके घर पे आपके घर वाले भी हैं, आप उनकी मदद लेके किस तरह से अपने अंदर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हो। मगर पेशेंट्स जो बहाना मार रहे हैं कि लॉकडाउन है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम सैर करने नहीं जा सकते, ये बहुत गलत चीज़ है। जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं, साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने एक्सरसाइज करनी है घर पे, अपने लेग्स की भी करनी है, अपने आर्म की भी करनी है। लेग्स की एक्सरसाइज हम खड़े होकर कर सकते हैं, आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दोबारा से देने वाला हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अपने घर पर रहकर एक्सरसाइज कर सकें। मगर कुछ चीज़ों का ध्यान हमने इस कोरोना वायरस के टाइम में रखना है। पहली चीज़, घर से बाहर नहीं जाना। दूसरी चीज़, अपनी बीपी और अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखो, क्योंकि कोरोना वायरस अगर बॉडी में आ जाता है सिर्फ 3% लोगों की जान लेता है। और ये 3% पेशेंट कौन से होते हैं? ये वो पेशेंट होते हैं जिनको बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, कोई कार्डियक दिक्कत है, दिल की दिक्कत है, या फिर किडनी की कोई दिक्कत है। मगर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर दो बीमारियां ऐसी हैं जो कॉमनली हमें देखने को मिल जाती है, बीपी एंड शुगर। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी बीपी और अपना शुगर हमेशा कंट्रोल में रखो, एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि सबसे गोल्डन पीरियड है। हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं और अक्सर हम अपने आप को थक जाते हैं, हार मान लेते हैं जब उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। मगर एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान वो होता है जो उसको सही तरीके से यूज़ करना जानता है। इसी वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चाहे घर से बाहर नहीं जा सकते, मगर आप घर में रहकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। खड़े रहकर आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। आर्म की जितनी चाहो एक्सरसाइज आप घर पे रहकर कर सकते हो। आपने मैक्सिमम करना है। और मुझे अब साइंस इंजीनियरिंग किसी भी पैरालिसिस पेशेंट से कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए कि ये पेशेंट आपका बहाना मार रहा है, ये लॉकडाउन का बहाना मार रहा है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, इसलिए मैं चेयर पर बैठा हूँ, इसलिए मैं बेड पर बैठा हूँ। ये बहाना नहीं चलेगा। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से फुल सपोर्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बना रहूँ और आपके साथ आप काम करते रहें, तो आपने अपने ऊपर काम करते रहना है। मगर इस वीडियो में कंप्लेंट के साथ साथ मैं आपके लिए खुशखबरी भी लेकर आया हूँ। अक्सर आपके माइंड में डाउट रहता होगा कि साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होगी। तो जब ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो हमारे डॉक्टर्स को अपने घर से काम करना पड़ा। अब वो घर पे रह के काम करते हैं तो उनसे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि वो घर पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भेजें जिससे हमें पता लगे कि किस पेशेंट में आराम आ रहा है, किस पेशेंट में आराम नहीं आ रहा। इसके अंदर हमने पेशेंट्स को कुछ फॉर्म्स दिए कि आप ये फॉर्म फिलअप करना। जब वो फॉर्म फिलअप होने लगे तो हमारे पास डाटा आने लगा, कितने पेशेंट में आराम आता है, कितने पेशेंट में आराम नहीं आते, कितनों में चेंजेस नहीं आते। तो वो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपकी स्क्रीन पे एक डाटा आ रहा है। इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखो तो 65.7% पेशेंट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये पैरालिसिस के वो पेशेंट थे जिनके पास बिल्कुल होप नहीं थी, जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि आप फिजियोथेरेपी करो, फिजियोथेरेपी करवाने के बाद भी उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी। मगर साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन लेने के बाद जो 65.7% पेशेंट हैं अपने अंदर चेंजेस बताते हैं कि उनके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। इसी के अंदर आप देखो कि नो चेंज के अंदर कितने हैं, 19.3%। नहीं, 19.3% वो पेशेंट होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से साइंस इंजीनियरिंग से जुड़े होते हैं। बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन लेने से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो इंप्रूवमेंट होती है वो मैक्सिमम वो ले चुकी होती है, मगर हम उस पर रेगुलरली काम करते रहते हैं। जब पेशेंट की हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे तो मेडिसिन को बदल दिया जाता है, मेडिसिन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, और या फिर वो देखा जाता है कि पेशेंट गलती क्या कर रहा है। अगर पेशेंट मेडिसिन का खट्टा ले रहा है तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो अगर कोई भी गलती पेशेंट कर रहा होता है और वो हमें डॉक्टर बता रहा है कि इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे तो उस पर काम किया जाता है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो कि किसी भी पेशेंट की कंडीशन में खराब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट होती है वो परमानेंट टाइप की, या तो चेंजेस आएंगे या चेंजेस नहीं आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैरालिसिस बढ़ गया। इसी वजह से इसके अंदर बैड 0% रहता है। अगर आपने साइंस इंजीनियरिंग से जुड़ते हो, सिर्फ 2 ही सिनेरियोज पैरालिसिस के अंदर बनते हैं और उसके अंदर 65.7% चांसेस हैं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएंगी, और उसमें आप ये मान के चल लो कि 19% ये चांसेस हैं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, कि आपको ये ना महसूस होगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। तो अगर इस डाटा को हम इस तरह से भी लेके चलते हैं तो भी खराब नहीं। किसी भी डॉक्टर के लिए 60% एक कट ब्रेक रेशो होती है कि अगर उसके पेशेंट 60% को भी आराम आ रहा है तो बहुत अच्छी रेशो होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये जो पेशेंट है
है ये 133 पेशेंट के अंदर जो सर्वे किया गया, जो उनके फॉर्म्स भरवाए गए, जो डॉक्टर्स फिलअप करके हमें डाटा भेज रही है, वो डाटा है। तो इससे आप समझ जाते हैं कि साइंस इंजीनियरिंग के जो रिजल्ट्स हैं पैरालिसिस के अंदर वो बहुत मैग्निफिसेंट है। ये वो रिजल्ट्स हैं जो एक पैरालिसिस पेशेंट अपने अंदर देखने को चाहता है। आज तक आप इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखते थे पेशेंट्स की, पेशेंट्स बता रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आ रही है, मेरे में इतनी इंप्रूवमेंट आ रही है, बट आपको ये नहीं पता होता था कि आपके अंदर कितने % चांसेस हैं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आज के बाद आपको पता है कि आपके पास 70% चांसेस है, 65 to 70% चांसेस हैं कि आपके अंदर चेंजेस शुरू हो जाएंगे। जो पैरालिसिस आपका ठीक नहीं हो रहा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी परसेंटेज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको पे ध्यान रख रहे हैं, आपके जब डाइट के बारे में पूछते हैं कि आप टमाटर मत खाओ या खट्टा मत खाओ, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, तो आप उसको प्लीज़ करो। सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं बनेगा, मेडिसिन के साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर्स दे रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। जब तक आप इस एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं करोगे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर नहीं आ पाओगे। तो आप इस लॉकडाउन के अंदर एक्सरसाइज करो, आपके घर वाले आपके साथ हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इसके अंदर जो पूरी वीडियो है मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप पूरा देखिएगा, समझिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।